नमस्कार दोस्तों, मेरे इस गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सकें। ये छठा वीडियो है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 8A के 26 से 30 तक के सवाल होंगे। 26वां सवाल इस प्रकार है, यदि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos A इंटू कोस बी माइनस के sin A इंटू sin B का मान ज्ञात करना है। दिया है tan A बराबर 1। आपको पता है tan A बराबर 1, तो हम इस 1 के बटे एक और कर लेते हैं। तो tan सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आपको लंब भुजा पता है, आधार भुजा पता है, तो आपको कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और इसमें मुखिया जो है वो हमारा A है, ABC। लंब भुजा हमारी एक है, आधार भुजा हमारी एक है, तो हमें कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। कर्ण सूत्र क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण भुजा जो है उसका नाम है AC भुजा, AC का वर्ग बराबर लंब जो भुजा है उसका नाम है BC भुजा, BC का वर्ग प्लस आधार भुजा है वो AB है, AB का वर्ग। तो AC बराबर √BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। AC बराबर √BC जो भुजा है उसका वो BC भुजा 1 सेंटीमीटर है, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। AC बराबर √1 का वर्ग 1 प्लस 1 का वर्ग 1, तो AC भुजा होगी √2। AC भुजा √2 सेंटीमीटर है, √2। अब आपको इसमें तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो आपको इसमें sin A, क्योंकि इधर मुखिया हमारा A था तो इधर sin A और cos A के मान ज्ञात करने हैं। तो sin A सूत्र क्या होता है? sin A। अब sin सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। आपको लंब भुजा पता है 1 है, कर्ण भुजा हमारी √2 है, तो sin A का मान 1 बटे √2 होगा। इसी प्रकार से आपको cos A का मान ज्ञात करना है। cos A सूत्र क्या होता है? cos सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार भुजा 1 है, कर्ण भुजा √2 है, तो cos A का मान 1 बटे √2 होगा। अब आपको पता है इसमें दिया है tan B बराबर √3, तो इसके बटे 1 करते हैं, तो tan B का मान √3 बटे 1, और tan सूत्र होता है लंब बटे आधार। आपको लंब भुजा पता है, आधार भुजा पता है, तो आपको कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो एक पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी। तो एक सर्वप्रथम आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, समकोण त्रिभुज। इसमें जो मुखिया है वो हमारा B है, BABC। अब इसमें लंब जो भुजा है वो हमारी लंब भुजा हमारी है √3, आधार भुजा हमारी है 1। आपको कर्ण भुजा ज्ञात करनी है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो कर्ण भुजा उसका नाम है AB, तो AB का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब AC का वर्ग प्लस
आधार का वर्ग मतलब BC का वर्ग। तो AB बराबर रूट AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AB बराबर रूट AC जो भुजा है उसका नाम है AC भुजा √3 है, √3 का वर्ग प्लस BC भुजा 1 है, 1 का वर्ग। तो इधर क्या होगा, रूट स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 3 + 1। तो इसका आंसर होगा √4 और 4 क्या होंगे बाहर निकलेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। तो AB जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की है। तो इसमें आपको कोस ए और अब आपको साइन बी और कोस बी ज्ञात करना है। तो साइन बी, साइन सूत्र होता है लंब बटे कड़। तो इसमें लंब भुजा हमारी जो है वो √3 है, तो √3 बटे कड़ भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर है। तो साइन बी का मान √3 बटे 2 होगा। इसी प्रकार से कोस बी ज्ञात करना है। तो कोस बी क्या होगा, कोस बी सूत्र होता है आधार बटे कड़। तो आधार भुजा हमारी 1 सेंटीमीटर है और कड़ भुजा हमारी 2 सेंटीमीटर है। अब आपको इसमें मान ज्ञात करना है कोस ए इंटू कोस बी माइनस के साइन ए इंटू साइन बी। अब कोस ए का मान आपको पता होना चाहिए। कोस ए का मान आपको पता है कितना है, कोस ए का मान 1/√2 है, 1/√2। तो 1/√2 गुणे कोस बी का मान, कोस बी का मान है 1/2 माइनस साइन ए का मान दिया है 1/√2 गुणे साइन बी का मान दिया है √3/2। 1/2√2 माइनस के √3/2√2 लासा होगा 2√2, 1 माइनस के √3, ये इसका मान होगा। 26 जो सवाल है वो इस प्रकार से लगेगा। इसके बाद 27वां सवाल इस प्रकार से है कि यदि tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है tan थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 2 है। तो आपको मान ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग। ये सूत्र है हमारा tan थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको मानते हम a, इसको मानते हम b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र होगा ये। तो a प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a का वर्ग करना है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग मतलब कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a है हमारी tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 2 का वर्ग 4। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कोट थीटा हुआ, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू, और कोट का सूत्र होता है 1/tan थीटा बराबर 4। tan से tan खत्म हो जाएगा
तो इधर होगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 4 और ये 2 इधर लाने हैं तो होंगे माइनस के 2। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 2, यही आपको सिद्ध करना था। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना था, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान 2 होगा। अब इसके बाद 28वां सवाल इस प्रकार से है, यदि साइन ए बराबर कोस ए तो 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में दिया है साइन ए बराबर कोस ए, तो आपको 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों पक्षों में कोस ए से भाग देना है। दोनों पक्षों में कोस ए से भाग देने पर, दोनों पक्षों में कोस ए से भाग देने पर, तो साइन ए बटे कोस ए बराबर कोस ए बटे कोस ए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो साइन अपान कोस क्या होता है, टेन। टेन ए बराबर 1। अब क्या करना है, टेन ए बराबर 1 है, इसके बटे 1 और कर लेते हैं। तो टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। आपको लंब भुजा पता है, आधार भुजा पता है, तो आपको कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। इसमें मुखिया हमारा ए है, आपको लंब पता आधार पता, ए बी सी, तो ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण भुजा ज्ञात करनी है। तो ए सी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ए सी बराबर रूट बी सी जो भुजा है बी सी का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग। ए सी बराबर रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ए सी बराबर रूट 1 प्लस 1, तो आंसर होगा रूट 2। तो हमारी कर्ण भुजा रूट 2 सेंटीमीटर की होगी। अब आपको क्या करना है, 2 टेन स्क्वायर ए माइनस के 2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान याद करना है। अब आपको टेन ए बराबर 1 है, तो आपको सेक ए का मान ज्ञात और करना है। तो सेक सूत्र क्या होता है, सेक सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण जो भुजा है वो रूट 2 है, आधार भुजा 1 है, तो सेक ए का मान रूट 2 बटे 1 होगा। अब आपको क्या करना है, 2 टेन स्क्वायर ए माइनस के 2 सेक स्क्वायर ए प्लस के 5, इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करना है, 2 टेन, टेन का मान है 1 गुणे 1 का वर्ग माइनस 2 सेक का मान क्या है, रूट 2 बटे 1 का होल स्क्वायर प्लस के 5। तो इसमें क्या करना है आपको, 2 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 2 दूनी 4 बटे 1 प्लस 5, इसके बटे 1 और इसके बटे 1, तो लासा होगा आपका 1। तो क्या करना है, तो 2 माइनस के 4 प्लस के 5, 5 2 7 प्लस वाले जोड़ने हैं, 5 2 7, 7 में से 4 घटाने हैं, तो बचेगा 3। यही आंसर है 3। इस प्रकार से लगेगा 28वां सवाल।
29वां सवाल इस प्रकार से है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए के मान परिकलित कीजिए। आपको पता है साइन ए बराबर 3/4 है। साइन ए बराबर 3/4। आपको पता है साइन सूत्र क्या होता है? साइन सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब भुजा पता है, कर्ण भुजा पता है और आधार भुजा ज्ञात करनी है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा आपको, और इसमें कोण ए जो है वो मुखिया है हमारा, ए बी सी। लंब भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है और कर्ण भुजा 4 सेंटीमीटर की है। आधार भुजा ज्ञात करनी है, तो आपको इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी होगी। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आधार भुजा यानी कि ए बी है, ए बी का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाना है। तो यानी कि कर्ण जो है ए सी है, ए सी का वर्ग माइनस के बी सी का वर्ग। अब ए बी बराबर रूट ए सी का वर्ग माइनस बी सी का वर्ग। ए बी बराबर रूट ए सी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, यानी कि 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। ए बी बराबर रूट 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9। ए बी बराबर 16 से 9 घटाने तो बचेंगे 8 यानी कि 7। आपको पता है ए बी भुजा रूट 7 सेंटीमीटर है। अब आपको तीनों भुजाएं ज्ञात होंगी, मान ज्ञात करने हैं। कोस ए और कोस सूत्र क्या होता है? कोस सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार भुजा रूट 7 है और कर्ण भुजा 4 है, तो कोस ए का मान रूट 7/4 होगा। इसी प्रकार से आपको टेन ए का मान ज्ञात करना है। टेन सूत्र क्या होता है? टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब भुजा कितनी है? लंब भुजा है 3 और आधार भुजा है रूट 7। ये हुए इसके मान। 30वां सवाल इस प्रकार से है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। आपको सेक थीटा का मान पता है। सेक थीटा बराबर है 13/12। आपको सेक पता है, और सेक सूत्र क्या होता है? कर्ण बटे आधार। आपको कर्ण भुजा पता, आधार भुजा पता, और इसमें आपको लंब भुजा ज्ञात करनी है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। इसमें सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। इसमें कोण जो है वो थीटा कोण है, यानी कि कर्ण भुजा हमारी 13 सेंटीमीटर है और आधार भुजा 12 सेंटीमीटर है। लंब भुजा ज्ञात करनी है, तो कर्ण के वर्ग से लंब का वर्ग घटाना होगा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। आपको इसमें ए बी सी, पाइथागोरस प्रमेय से बी सी भुजा ज्ञात करनी, तो बी सी का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग से लंब आधार का वर्ग घटाना है, तो ए सी का वर्ग माइनस के ए बी का वर्ग। बी सी बराबर रूट ए सी का वर्ग माइनस ए बी का वर्ग। बी सी बराबर रूट ए सी जो भुजा है वो 13 है, 13 का वर्ग माइनस ए बी जो भुजा है वो 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग। तो बी सी बराबर रूट 12 का वर्ग 169 माइनस के 144। तो बी सी बराबर 169 से 144 कम करने हैं तो बचेंगे 25, और बी सी भुजा निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर, तो बी सी भुजा 5 होगी।
अब आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब इसके बाद आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सेक का पता है, साइन का ज्ञात करना है। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर साइन सूत्र होता है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़, तो आपको इसमें लंब भुजा पता होनी चाहिए। लंब भुजा है 5, कड़ भुजा है 13। इसी प्रकार से कोस थीटा ज्ञात करना है। कोस थीटा सूत्र क्या होता है? कोस होता है सूत्र आधार बटे कड़। आधार बटे कड़। आधार भुजा कितनी है? आधार भुजा है 12, कड़ भुजा है 13। टेन थीटा ज्ञात करना। टेन सूत्र होता है लंब बटे आधार। आपको लंब भुजा ज्ञात करनी है, तो लंब भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, आधार भुजा है 12 सेंटीमीटर। कोट ज्ञात करना है। कोट थीटा सूत्र क्या होता है? कोट सूत्र होता है आधार बटे लंब। आधार भुजा 12 सेंटीमीटर, लंब भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो इसके बाद साइन कोस टेन कोट सेक। सेक तो पता है, सेक का 13 बटे 12 है। और आपको कोसेक और ज्ञात करना है। कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। कड़ भुजा 13 है और लंब भुजा 5 है। ये हुए पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात।